समुद्र मंथन और भगवान शिव के नीले गले की कथा। नीलकंठ की कहानी। हिंदू धर्म के महान ग्रंथों भागवत पुराण, महाभारत और विष्णु पुराण में एक अत्यंत प्रसिद्ध घटना वर्णित है, जिसे समुद्र मंथन कहा गया है। इस घटना ने देवताओं और असुरों दोनों के जीवन को प्रभावित किया और इसी से भगवान शिव को नीलकंठ नाम प्राप्त हुआ। यह कथा केवल पौराणिक नहीं बल्कि गहन आध्यात्मिक संदेश देने वाली भी है कि जब संसार में विष फैलता है तो उसे रोकने के लिए कोई एक महान आत्मा त्याग और बलिदान करती है। यही कार्य भगवान महादेव ने किया था। कथा का आरंभ देवताओं की शक्ति क्षीण होना। एक समय ऐसा आया जब देवताओं की शक्ति कम हो गई। असुरों ने अनेक यज्ञ और तप करके अपार बल प्राप्त कर लिया था और वे देवताओं पर विजय पाने लगे थे। देवताओं के स्वर्गलोक पर आक्रमण होने लगा और वे पराजित होकर इंद्रलोक से भाग गए। निराश देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और बोले, प्रभु, असुरों की शक्ति हमसे अधिक हो गई है, कृपया कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु की शरण में जाने की सलाह दी। जब सभी देवता क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो उन्होंने विनम्र होकर कहा, हे जगत पालक, असुर हमें नष्ट कर रहे हैं, हमारी रक्षा कीजिए। विष्णु जी का उपाय समुद्र मंथन का विचार। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, देवताओं, अभी तुम्हारी शक्ति क्षीण है। अमृत की प्राप्ति ही तुम्हें फिर से अमर और बलवान बनाएगी। इसके लिए आवश्यक है कि तुम असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करो। देवताओं ने पूछा, प्रभु, असुरों के साथ मिलकर कार्य कैसे संभव होगा? विष्णु बोले, धोखे से नहीं, बुद्धि से काम लो। उन्हें कहो कि अमृत मिलने पर हम बांट लेंगे, लेकिन अमृत को अंततः मैं स्वयं न्यायपूर्वक बांट दूंगा। देवताओं ने असुरों को यह प्रस्ताव दिया। असुर भी अमरता की लालसा में सहमत हो गए। मंथन की तैयारी। मंदराचल पर्वत को मंथन दंड रॉड बनाया गया और वासुकी नाग को मंथन की रस्सी। देवता वासुकी की पूंछ ओर से पकड़ते हैं और असुर उसका मुख पकड़ते हैं। लेकिन जब मंथन प्रारंभ हुआ तो मंदराचल पर्वत समुद्र में धंसने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार कछुआ रूप लिया और अपने विशाल कवच पर पर्वत को टिकाया। तब जाकर मंथन संभव हुआ। समुद्र मंथन से निकले अद्भुत रत्न। मंथन के दौरान समुद्र से अनेक अद्भुत वस्तुएं निकली। कामधेनु गाय जो सब इच्छाएं पूरी करती है। उच्चैःश्रवा घोड़ा जो इंद्र को प्राप्त हुआ। ऐरावत हाथी वह भी इंद्र को मिला। कौस्तुभ मणि जिसे विष्णु ने अपने हृदय पर धारण किया। लक्ष्मी देवी जो स्वयं समुद्र से प्रकट हुई और विष्णु जी की अर्धांगिनी बनी। अप्सराएं स्वर्ग की सुंदर नर्तकियां। वरुण देव के रत्न और अनेक दिव्य औषधियां। लेकिन जब यह सब निकला तभी समुद्र का मंथन अत्यंत भयंकर रूप ले लिया। हलाहल विष का प्रकट होना। अचानक समुद्र से एक घना काला भयंकर धुआं उठने लगा। वह था हलाहल नामक विष, जो इतना तीव्र था कि उसके प्रभाव से तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल जलने लगे। देवता और असुर दोनों घबरा गए। कोई भी उसके निकट नहीं जा सका। वह विष इतना प्रचंड था कि यदि किसी ने उसे नहीं रोका होता तो सृष्टि नष्ट हो जाती। सभी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा के पास गए। दोनों ने कहा, अब केवल एक ही देवता है जो इस विष को संभाल सकते हैं, महादेव शिव। भगवान शिव का महान त्याग। सभी देवता कैलाश पर्वत पर पहुँचे और बोले, हे महादेव, आप त्रिलोक के स्वामी हैं। यह विष पूरे ब्रह्मांड को जलाने लगा है, कृपया हमें बचाइए। भगवान शिव ने करुणा से भरे नेत्रों से देखा। वे बोले, यदि यह विष पूरे जगत को नष्ट कर सकता है
तो मैं इसे अपने कंठ में धारण कर लूंगा, ताकि इसका प्रभाव केवल मुझ पर रुके, संसार पर नहीं। यह कहकर महादेव ने अपने त्रिशूल से एक कटोरा लिया और वह विष पी लिया। माता पार्वती का करुण भाव। जब माता पार्वती ने देखा कि महादेव वह विष पी रहे हैं, तो वे घबरा उठी। उन्होंने तुरंत उनके कंठ को दोनों हाथों से थाम लिया, ताकि विष उनके शरीर के नीचे भागों में न जा सके। इसी कारण वह विष गले में ही रुक गया और उसका रंग नीला हो गया। तब से भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा, अर्थात जिसका कंठ नीला है। सृष्टि की रक्षा और देवताओं का आभार। विष पीने के बाद भगवान शिव का गला नीला पड़ गया, लेकिन वे शांत और स्थिर रहे। देवता और ऋषि मुनि उनके इस महान त्याग से अत्यंत प्रभावित हुए और उनका जय घोष करने लगे। जय नीलकंठ महादेव, हर हर महादेव। भगवान विष्णु ने भी उनकी स्तुति की और कहा, महादेव, आपने सृष्टि की रक्षा की है। आप सच्चे त्रिपुरारी, संसार के आधार हैं। हलाहल विष का आध्यात्मिक अर्थ इस कथा का केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि दार्शनिक अर्थ भी है। समुद्र मंथन मनुष्य का जीवन संघर्ष। देवता और असुर हमारे भीतर के शुभ और अशुभ विचार। अमृत ज्ञान और आत्म साक्षात्कार। विष हलाहल जीवन की कठिनाइयाँ, क्रोध, दुख, ईर्ष्या और अहंकार। जब मनुष्य अपने भीतर ज्ञान की खोज करता है, अमृत पाने का प्रयास करता है, तो सबसे पहले उसके भीतर की नकारात्मकता, विष, बाहर आती है। उस समय केवल वही व्यक्ति सफल होता है जो भगवान शिव की तरह धैर्य, संयम और करुणा रखता है, जो उस विष को स्वयं में संभाल लेता है, दूसरों तक नहीं फैलने देता। नीलकंठ शिव का संदेश। भगवान शिव का नीलकंठ रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में जब विषैले हालात, दुख, पीड़ा, नफरत आए, तो उन्हें धैर्य पूर्वक सहन करें। दूसरों पर दोष डालने की बजाय भीतर की नकारात्मकता को स्वयं नियंत्रित करें। भगवान शिव की तरह सृष्टि की भलाई के लिए त्याग करने की भावना रखें। महादेव के इस त्याग से क्या प्राप्त हुआ? भगवान शिव ने जब यह विष पिया, तब संपूर्ण ब्रह्मांड फिर से शांत हो गया। समुद्र मंथन जारी रहा और अंत में धन्वंतरी देवता अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को देवताओं को पिला दिया। देवता फिर से बलवान हुए और असुरों पर विजय प्राप्त की। लेकिन जो नाम सबसे अधिक याद किया गया, वह था नीलकंठ महादेव, जिन्होंने विष पीकर संसार को बचाया। कथा का निष्कर्ष, भगवान शिव का नीला कंठ केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि त्याग, बलिदान और करुणा का प्रतीक है। वह हमें सिखाते हैं कि जब संकट बड़ा हो, तो कोई न कोई आगे आकर उसे संभाले। वह हमें यह भी बताते हैं कि शक्ति का अर्थ केवल बल नहीं, बल्कि धैर्य और त्याग भी है। इसीलिए आज भी जब कोई संकट आता है, लोग हर हर महादेव कहकर साहस पाते हैं। महादेव का यह रूप हमें याद दिलाता है कि अगर भीतर शांति रखी जाए, तो बाहरी विष भी हानि नहीं पहुंचा सकता। हर हर महादेव। जय नीलकंठ शिव शंकर।